अच्छा, पिताजी देखिए ना पिताजी, नागोमी देव मेरी प्रार्थना सुन ही नहीं रहे। आप ही बताइए मैं क्या करूं? सपोली, तेरा दर्द हम समझते हैं, लेकिन नागोमी देव भगवान है, इतनी आसानी से उन्हें प्रसन्न करना नामुमकिन है। तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? देख इच्छा, नागौमी देव तुझसे बहुत नाराज है। ऐसे तो उनकी कृपा भी प्रखर होती है और क्रोध भी, इसलिए उन्हें शांत करना इतना आसान नहीं है। मैं वादा नहीं कर रहा, कोशिश करता हूं तुम्हारी इस समस्या को हल करने की। कृपा करके कुछ कीजिए गुरुजी। ओम नागौमी देवाय नमः। ओम नागौमी देवाय नमः। ओम नागौमी देवाय नमः। 5 मिनट बताकर गए थे, अभी तक नहीं आए। लगता है इन्हें भी अपू के साथ बिठाकर घड़ी देखना सिखाना पड़ेगा। 5 मिनट मतलब 5 मिनट होते हैं, आधा घंटा नहीं। ममता, आ गए आप। आज तू कुछ नहीं बोलेगी, मैं जो बोलूंगा बस सुनेगी। अब जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं ना, उसको सुन के चौंकना मत और शोर मत करना। बस एक वादा कर कि तू इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहेगी। अरे पहले बताइए तो सही। बीन? है? तेरी आंखें खराब हो गई है क्या? ये तो एक है, तुझे 3 दिखाई दे रही है। 3 नहीं, मैंने बीन कहा। बीन। हाँ, बिल्कुल सही सुना तूने। ये एक बीन है, इसे ना मुंह में ऐसे लगा के ऐसे बजाते हैं। दिखा दो। एक मिनट, मुझे इसकी सारी खूबियां पता है। आप ये बताइए, आप इसे यहाँ क्यों लेके आए हैं? तुझे ये बीन बजानी है और उस पे मैं नाचूंगा। आप नाचेंगे? रहने दीजिए, आपका नाचना कम, कसरत ज्यादा लगता है। एक काम कीजिए, आप बीन बजाइए, मैं नाचती हूँ। अरे मैंने बोला ना कि तू बजाएगी, मैं नाचूंगा। चुपचाप बीन बजा। एक मिनट ममता, तू गलत बजा रही है या मुझे गलत सुनाई दे रहा है? अब मैं सपेरन थोड़ी ना हूँ जो पहली कोशिश में जबरदस्त सुर लग जाएगा। आपको बीन की आवाज सुननी है ना? हाँ। तो मैं आपको बीन का गाना सुनाती हूँ। जो भी ठीक रहेगा। यार हो जा तू, नागिन डांस आ जाएगा। कर रहे हैं आप? अरे कोशिश कर रहा हूँ एहसास जगाने की। कैसा एहसास? अरे वही नाग वाला एहसास। अरे देखा ना तूने, जैसी बीन बजती है नाग सरसराता हुआ खड़ा हो जाता है, नाचने लगता है। नागिन वाला डांस, अरे वही करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अंदर से ना वो नाग वाली फीलिंग नहीं आ रही। आप भी कुछ भी बोलते हो। बीन की आवाज से नागों को अलग सी फीलिंग आती है। आप तो इंसान हो, आपको वैसी फीलिंग कैसे आएगी? चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ। आपको भूख लगी होगी ना? हाँ। हे भगवान, इंसान है तो ये हाल है, नाग बन जाएंगे तो? अब इसे कैसे समझाऊं कि मेरी टेंशन क्या है? मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि सिर्फ बबल ही इच्छाधारी नाग बना है या मैं भी बन गया हूं। ओम नागौमी देवाय नमः। एक निवारण है सपोली। जल्दी बताइए गुरुजी, मुझे सब मंजूर है।
मैं अपने बब्बल जी के लिए हर परीक्षा लड़ने के लिए तैयार हूँ। शांत हो जाओ सपोली, जज्बातों से नहीं मन से सोचो। ये निवारण इतना आसान नहीं है, ये विधि बहुत मुश्किल है। इसमें जान जा सकती है, चली जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे बस अपने बब्बल जी को इस कश्मकश से आजाद करना है। अजीब से फेरे में अटके हुए हैं वो, एक पल भी खुलकर नहीं जी पा रहे। अगर मेरी जिंदगी के बदले उन्हें उनकी जिंदगी वापस मिलने वाली है तो मैं तैयार हूँ गुरुजी। तो ध्यान से सुन, तुझे बब्बल के पूरे परिवार के साथ नागिस्तान में आकर एक साथ नागोमी देव की पूजा करनी है। लेकिन कैसे गुरुजी? बब्बल जी के घर वाले मेरी सच्चाई नहीं जानते। अगर उन्हें यहाँ लाना है तो उन्हें मेरी सच्चाई बतानी होगी। और कोई विकल्प नहीं है सपोली। बब्बल के परिवार की वजह से तुम उस दिन नागोमी देव की पूजा में नहीं पहुंच पाए। अब इस गलती का प्रायश्चित तुम सबको मिलकर एक साथ करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुझे तेरी शक्तियां और बब्बल को उसका इंसानी जन्म कभी वापस नहीं मिलेगी। लेकिन गुरुजी, अगर मेरा सच खुल गया तो मेरा उस घर के साथ रिश्ता। फैसला तुझे करना है सपोली, बब्बल का जीवन दांव पे लगाना है या अपना रिश्ता। मेरा एक सच सब कुछ खत्म कर देगा। वाकई में कोई और चारा नहीं है। इच्छा, तेरे पास दो ही विकल्प है। तुझे या तो अपने पूरे परिवार को नागिस्तान ले आना होगा या फिर बब्बल का पूरी जिंदगी एक इच्छाधारी नाग बनकर रहना स्वीकार करना होगा। सपोली, मैं जानता हूं कि कोई भी एक विकल्प चुनना तेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन चुन लिया है, मैंने विकल्प चुन लिया है पिताजी। मैं बब्बल जी को इस हालत में रहने नहीं दूंगी। गलती मेरी है और सजा मैं ही भुगतूंगी। मेरा घर, मेरा रिश्ता, मेरा प्यार, सब कुछ बलि चढ़ जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन बब्बल जी वो इंसान थे और इंसान ही रहेंगे। छोटे, एक बात बता, तुझे कभी ऐसा लगा है कि तू नाग है? नहीं, मुझे ऐसा क्यों लगेगा? और आप मुझसे ऐसे अजीब अजीब से सवाल क्यों पूछ रहे हो? अरे वो कुछ ना तू भूल जा, है? मैंने जो कुछ कहा सब भूल जा। भाई, ये आपको भूलने की जरूरत थी क्या? आप नहीं भी बोलते तो भी तो भूल ही जाता ना मैं। ये दाल पक रही है तुम दोनों के बीच। हैं? किसके बाल पक गए दादी? अरे भाई, दादी पूछ रही हैं कि क्या दाल पक रही है हम दोनों के बीच में। तू बताना। मैं? हाँ ठीक है। दादी, ये मुझसे नाग की बात कर रहे हैं। ओए, तू अभी तक ना भूला? अरे भाई, भूलने का भी ना एक प्रोसेस होता है, धीरे धीरे, हल्के हल्के। अरे इच्छा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हारा एक मिनट बब्बल जी, आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। दरअसल आज सारी कहानियां खुलेगी। दादी, मैं आपको एक सच बताना चाहती हूँ। कैसा सच? बब्बल जी अब इंसान नहीं रहे। बेड़ा गर्ग जो मुझे बोलने के लिए मना किया था, खुद बोल दिया कि औरतों के पेट में ना कोई बात रहती ना। इंसान नहीं रहा मतलब? अरे कोई शेर, भालू या हाथी बन गया है क्या? नाग। नाग? हाँ, बब्बल जी अब एक नाग बन गए हैं। छोरी तेरा दिमाग ठिकाने पर है? क्या बोले जा रही है? यही सच है दादी। बब्बल जी अब एक
इच्छाधारी नाग बन गए हैं। जो मुंह में आए बके जा रही है। अगर ये मजाक है तो बहुत ही गंदा मजाक है। नहीं दादी, इच्छा मजाक नहीं कर रही है, सच बोल रही है। अरे क्या खाक सच बोल रही है? तू भी ना बबल, छोरी के प्यार में बावला हो गया है। कल को ये पूरब को पश्चिम बोलेगी तो तू तब भी सर हिला देगा। नहीं माँ, मैं सच में एक नाग बन गया हूँ। नहीं, आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा। आप प्रबल भैया से पूछ लीजिए। प्रबल भैया सबको बताइए मैं कौन हूँ और आपने डाकुओं के अड्डे के बाहर क्या देखा था। हाँ हाँ दादी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। ये 1 सेकंड में इंसान से नाग बना और दूसरे सेकंड में नाग से इंसान बन गया। हे शिव जी, ये क्या नई आफत है? बबल, कब हुआ ये सब? दादी मुझे नहीं पता ये कब हुआ, कैसे हुआ। मैं मेरी वजह से। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है दादी। मैं खुद एक इच्छाधारी नागिन हूँ। पाकिस्तान से आई हूँ। नागों के देव नागोमी देव की सेवा में कसर रह गई थी मुझसे, जिसका फल ये श्राप है। उन्होंने मेरी सारी शक्तियां मुझसे छीनकर बब्बर जी को दे दिया और अब मैं एक आम इंसान और बब्बर जी एक इच्छाधारी नाग बन गए हैं। अब ये होगा हमारे घर का, सबको खा जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। दादी! दादी! ये कैसी दुविधा है? अगर सच बता दिया तो इस घर की सुख शांति एक पल में खत्म हो जाएगी और झूठ की उम्र अब रही नहीं। क्या करेगी तू इच्छा? दादी, भाई लोग तो छूट गए, वापस आ गए हैं। अब इनको छुड़ाने के लिए जो मैंने फिरौती की रकम पूरी करने के लिए 600 रुपए दिए थे ना, वो तो वापस देते। जो मैंने तुझे 1000 दिए थे ना, उसमें से 600 काट लिए, अब बचे 400। इच्छा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हारा एक मिनट बब्बर जी, आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। दादी, मुझे आप सबको एक जरूरी बात बतानी है। वो सब बाद में, पहले मैं तुझसे सही से मिल तो लूं। ममता, अंदर जाके मिर्ची और नमक लिया, मुझे इसकी नजर उतारनी है। मेरी नजर उतारनी है? किस लिए दादी? वो इसलिए छोरी कि तू कितनी बहादुर है। बबल और प्रबल ने मुझे सब कुछ बता दिया। तू अकेले डाकुओं के वहां गई, उनसे लड़ी और हमारे पोतों को बचा कर ले आई। कितनी बहादुर है तू। तारी कितनी भी पीठ थपथपाओ ना, कम। दादी, भगवान करे ऐसी बहू सबको मिले। चंचल, दादी, छोरी, ये हमारी माँ का मांग टीका है। ये उन्होंने मुझे मेरी शादी पे दिया। हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती है। आज से ये तेरी अमानत है। एक माँ की तरफ से अपनी प्यारी बेटी को एक तोहफा। नहीं इच्छा,
जो लोग तुझे खुशियां ही खुशियां दिए जा रहे हैं, तू उनके दुख का कारण नहीं बन सकती। इच्छा की बहादुरी और शिव जी की कृपा से अब सब कुछ ठीक हो गया। अरे ना दादी, अभी भी कुछ गड़बड़ है। ये गड़बड़ है? अरे ना, वो मेरे कुर्ते में कुछ गड़बड़ है, ढीला सा लग रहा है। वो पतला हो गया हूं ना, डाकुओं ने अड्डे पे कुछ खाने को ही ना दिया। अजीब हालात है, बताऊं तो मुश्किल, ना बताऊं तो और भी मुश्किल। बब्बल जी क्या कर रहे हैं आप? खुजली हो रही है अच्छा, बहुत खुजली हो रही है मुझे। गर्मी गर्मी, पूरे बदन में जैसे आग लगी हो अच्छा। बब्बल जी, मेरा पूरा शरीर रूखा होता जा रहा है कुछ। बब्बल जी, हे नागोमी देव रहम कीजिए। बब्बल जी को आदत नहीं है इन सब की। गर्मी में जो एहसास एक नाग को होता है, वही बब्बल जी को भी हो रहा है। वो अपनी केचुली उतारने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा कुछ हो रहा है मुझे। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अच्छा, अंदर बाहर गर्मी हो रही है, मन कर रहा है अपनी स्किन उतार कर रख दूं मैं। गला सूख रहा है मेरा अच्छा, बहुत प्यास लगी है। बब्बल जी आप शांत हो जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। लेकिन अच्छा ये सब कुछ नहीं होगा आपको बब्बल जी, आप शांत हो जाइए। इसके अंदर घुस जाता हूँ, ठंडक होगी। बब्बल जी क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए इसे, छोड़िए। अरे अरे नहीं, मुझे इसके अंदर अरे जाना है नहीं अच्छा, बब्बल प्लीज। जी। इतना ठंडा होगा ना इसके अंदर जाऊंगा और दिन भर बाहर नहीं आऊंगा मैं, प्लीज। नहीं बब्बल जी छोड़िए, खड़े होइए, छोड़िए इसे। ये लीजिए पानी पीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। और हाँ, बाहर बहुत गर्मी है, तो आप कमरे के अंदर ही रहिएगा, बाहर मत निकलिएगा, ठीक है? ठीक है, ठीक लग रहा है आपको? अच्छा ये एहसास, इससे मुझे चिढ़ हो रही है अच्छा, मन कर रहा है अपनी स्किन ही नोच लूं मैं। अच्छा कुछ करो प्लीज, मैं इच्छाधारी नाग की जिंदगी नहीं जी सकता। कब खत्म होगा ये सब, कब होगा बब्बल जी, बहुत जल्द खत्म होगा। आपको मुझ पर विश्वास है ना? मैं सब ठीक कर दूंगी, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। आप यहीं इसी कमरे में आराम कीजिए, मैं आती हूँ। क्या हुआ अप्पू, तुझे अचानक जुकाम कैसे हो गया? अरे छीक अप्पू, ये देख मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। मार। अरे भाभी, अप्पू को ना माँ के पास ले जाओ, माँ के पास बहुत सारे घरेलू नुस्खे हैं। इसे काढ़ा बना के पिलाएंगी, गंदे टेस्ट वाला काढ़ा। बचपन में हमें बहुत पिलाया था। यहाँ काढ़ा अंदर, वहाँ जुकाम बाहर। ले जाओ इसको। हाँ दीदी, भैया सही कह रहे हैं, अप्पू का इलाज जल्दी कराओ वरना। सब कुछ करके देख लिया इच्छा, माँ जी ने 1-2 काढ़े भी पिलाए थे, घरेलू दवाइयाँ भी दी थी, लेकिन कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। अब तो इसे डॉक्टर के पास ले जाना ही सही रहेगा। वाह दीदी, अच्छा आइडिया दिया है आपने, पूरे परिवार को नागिस्तान ले जाने का आइडिया।